राज ब्रेकिंग न्यूज चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश और देश की ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज, राजनीति, क्राइम और वायरल खबरें सबसे पहले मिलेंगी। जुड़े रहें सबसे तेज खबरों के साथ। यूपी न्यूज। शराब के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है, जिससे आम उपभोक्ताओं पर सीधा असर पड़ेगा। नई आबकारी नीति के तहत अब वही पुरानी बोतलें महंगे दाम पर मिलेंगी। जानकारी के मुताबिक पौवा यानी क्वार्टर पर करीब 50 रुपये और फुल बोतल पर 200 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। सरकार ने ये कदम राजस्व बढ़ाने और अवैध शराब पर नियंत्रण के लिए उठाया है। नई दरें लागू होने के बाद दुकानों पर संशोधित कीमतों पर ही बिक्री होगी। एयर इंडिया में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। कंपनी के सीईओ कैंपबेल विल्सन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके अचानक फैसले के बाद एयरलाइन प्रबंधन नई नेतृत्व की तलाश में जुट गया है। माना जा रहा है कि ये कदम कंपनी की रणनीतिक बदलाव प्रक्रिया का हिस्सा है, ताकि भविष्य की योजनाओं को नए दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ाया जा सके। उत्तर प्रदेश में आज से आंधी तूफान का दौर शुरू होने जा रहा है। मौसम विभाग ने खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाएं और बारिश की चेतावनी जारी की है। अनुमान है कि 40-60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित होगा। किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। साथ ही कहीं कहीं बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है, इसलिए खुले स्थानों पर जाने से बचने की अपील की गई है। उत्तर प्रदेश में आज योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होगी। बैठक में उद्योग विकास और समाज कल्याण से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। माना जा रहा है कि निवेश बढ़ाने और रोजगार सृजन को लेकर बड़े फैसले लिए जाएंगे। इसके अलावा जनहित योजनाओं को विस्तार देने पर भी चर्चा होगी, जिससे प्रदेश के विभिन्न वर्गों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश और पंजाब में 2027 चुनाव से पहले बड़ी साजिश की आशंका जताई गई है। सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तानी नेटवर्क और खालिस्तान समर्थक आतंकी कनेक्शन की जांच तेज कर दी है। खुफिया इनपुट के आधार पर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। एजेंसियां सोशल मीडिया, फंडिंग और स्थानीय नेटवर्क की गहन जांच कर रही हैं, ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते रोका जा सके और चुनाव प्रक्रिया सुरक्षित रहे। योगी आदित्यनाथ सरकार पूर्व समाजवादी पार्टी शासनकाल की मदरसा नियमावली 2016 में बड़े बदलाव की तैयारी में है। नई गाइडलाइन के अनुसार मदरसों को मान्यता के लिए अब कम से कम 5 कमरे, 1 कार्यालय और खेल का मैदान अनिवार्य रूप से रखना होगा। सरकार का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाना है। इन नियमों को लागू होने के बाद कई मदरसों को अपने ढांचे में सुधार करना पड़ेगा, ताकि वे निर्धारित मानकों को पूरा कर सके। योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। इनमें 1.43 लाख शिक्षा मित्रों का मानदेय 10,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपये करने का प्रस्ताव सबसे प्रमुख है। ये बढ़ोतरी 1 अप्रैल से लागू होने की संभावना है, जिससे बड़ी संख्या में शिक्षा मित्रों को राहत मिलेगी। सरकार का ये कदम शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और कर्मियों के आर्थिक हालात सुधारने की दिशा में अहम माना जा रहा है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर की अनिवार्यता खत्म कर दी है। अब उत्तर प्रदेश में उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन लेते समय प्रीपेड के साथ पोस्टपेड विकल्प भी मिलेगा। इस फैसले से उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि वे अपनी सुविधा के अनुसार बिल भुगतान प्रणाली चुन सकेंगे। पहले अनिवार्यता के कारण कई लोगों को दिक्कतें हो रही थी, लेकिन अब विकल्प मिलने से व्यवस्था अधिक लचीली और उपभोक्ता हितैषी हो जाएगी। अमरोहा में आरके हेल्थ केयर सेंटर के नाम पर बड़े मेडिक्लेम घोटाले का खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया कि ये अस्पताल केवल कागजों पर संचालित हो रहा था। फर्जी मरीजों के नाम और गलत मोबाइल नंबरों के जरिए लाखों रुपए के बिल पास कराए गए। हैरानी की बात यह है कि ग्रेटर नोएडा के एक सर्जन के नाम का दुरुपयोग कर इस पूरे खेल को अंजाम दिया गया। प्रशासन की नजरों से बचकर चल रहे इस फर्जीवाड़े ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल जांच तेज कर दी गई है। मथुरा और वृंदावन में मंगलवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ के आगमन को देखते हुए व्यापक रूट डायवर्जन लागू किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और लोगों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई है। योगी आदित्यनाथ मंगलवार को आगरा में 6,777 करोड़ रुपए की 320 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इनमें 5,442 करोड़ रुपए की ग्रेटर आगरा परियोजना सबसे प्रमुख है। इन योजनाओं से शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर, यातायात और शहरी विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। साथ ही रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को अब त्वरित समाधान मिलेगा। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के मुख्यालय में नया कंट्रोल रूम खोला जाएगा। इस व्यवस्था से शिकायतों का तेजी से निस्तारण होगा और उपभोक्ताओं को बार बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। कंट्रोल रूम के जरिए बिजली आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं की निगरानी और समाधान अधिक प्रभावी तरीके से किया जाएगा, जिससे सेवा गुणवत्ता में सुधार आएगा। मुजफ्फरनगर में न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने अधिवक्ता समीर सैफी हत्याकांड के दोषियों को सजा सुनाते हुए वकीलों के दर्द को भी खुलकर व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता न्याय व्यवस्था का अहम स्तंभ है और उन पर हमले बेहद चिंताजनक है। अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए दोषियों को कड़ी सजा दी, जिससे न्याय व्यवस्था में भरोसा मजबूत हो सके। अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़ा एक मामला सामने आया है। परिसर के पास आपत्तिजनक सामान के साथ एक संदिग्ध कार जब्त की गई थी, जिसे बाद में एक छात्र नेता जबरन छीनकर ले गया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए पीछा कर वाहन को दोबारा पकड़ लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और शामिल लोगों की पहचान कर कार्रवाई की जा रही है। मथुरा के फरह क्षेत्र में एक दुकान और घर में भीषण आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हो गया। आग में एक दर्जी की दुकान पूरी तरह जल गई और सिलाई के लिए रखे गए सभी कपड़े राख हो गए। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। लखनऊ में नैमिष नगर योजना के तहत लोगों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। इस योजना में करीब 3,000 रुपए प्रति वर्ग फीट की दर से भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य है कि लगभग 2 लाख लोगों को इस योजना के जरिए आवास उपलब्ध कराया जाए। इससे शहर में बढ़ती आवासीय जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी और आम लोगों के लिए घर लेना आसान हो सकेगा। उत्तर प्रदेश के रामपुर में सिपाही मां बेटे की हत्या के सनसनीखेज मामले का खुलासा हुआ है। आरोपियों ने पहले पीड़ितों को नींद की गोलियां दी, फिर कार में आग लगाने की कोशिश की, इसके बाद पानी में डुबोया और अंत में हथौड़े से वार कर हत्या कर दी। जांच में सामने आया कि ये वारदात आपसी रंजिश और निजी विवाद के चलते की गई। पुलिस ने मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने बड़ा फैसला लेते हुए सीए फाइनल एग्जाम 2026 को साल में 2 बार कराने का ऐलान किया है। अब ये परीक्षा मई और नवंबर सत्र में आयोजित होगी। इस बदलाव का उद्देश्य छात्रों को अधिक अवसर देना और परीक्षा प्रणाली को लचीला बनाना है। ICAI के अनुसार नए नियम 2026 से लागू होंगे। इससे छात्रों का दबाव कम होगा और वे बेहतर तैयारी के साथ परीक्षा दे सकेंगे। मेरठ के शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट में ध्वस्तीकरण की तैयारी तेज हो गई है। प्रशासन ने मौके पर दमकल की गाड़ियां और भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। कार्रवाई को लेकर स्थानीय व्यापारियों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि बिना उचित नोटिस के ये कदम उठाया जा रहा है। मौके पर तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है और स्थिति पर प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में 49 नए बस अड्डों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। बैठक में कुल 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इस निर्णय से परिवहन व्यवस्था मजबूत होगी और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। नए बस अड्डों से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की कनेक्टिविटी भी सुधरेगी। सरकार का मानना है कि इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और प्रदेश के विकास को नई गति मिलेगी। अखिलेश यादव को रहमान डकैत और योगी आदित्यनाथ को धुरंधर बताने वाले बयान से यूपी की सियासत गर्मा गई है। चुनाव से पहले प्रदेश को ल्यारी कहे जाने पर भी विवाद बढ़ गया है। सियासी दल आमने सामने आ गए हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। बयान को लेकर नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी, वहीं समर्थकों में भी नाराजगी दिखी। मुद्दा अब राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया। मुरादाबाद से बड़ी खबर। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में चंदा जुटाने के मामले में सबसे आगे रही है। पार्टी को करीब 34 करोड़ रुपए का चंदा मिला, जो अन्य दलों से काफी अधिक है। ये राशि पार्टी की मजबूत संगठन क्षमता और समर्थकों के व्यापक नेटवर्क को दर्शाती है। चुनाव से पहले इतना बड़ा फंड जुटना भाजपा की रणनीतिक बढ़त माना जा रहा है, जिससे प्रचार और चुनावी तैयारियों को और मजबूती मिलेगी। लखनऊ से बड़ी खबर। करीब 60 साल बाद योगी आदित्यनाथ सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश से आए विस्थापित परिवारों को बड़ा अधिकार दे दिया है। इन परिवारों को अब जमीन के मालिकाना हक से जुड़ी समस्याओं से राहत मिलेगी। लंबे समय से वे कानूनी अड़चनों और असुरक्षा में जीवन बिता रहे थे। सरकार के इस फैसले से हजारों परिवारों की बड़ी टेंशन दूर हुई है और उन्हें स्थायी पहचान व अधिकार मिलने का रास्ता साफ हुआ है। औरैया में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। गेहूं और सरसों की खड़ी फसलें बर्बाद हो गईं, जिससे किसानों को आर्थिक झटका लगा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 7 और 8 अप्रैल को फिर बारिश की चेतावनी दी है, जिससे किसानों की चिंता और बढ़ गई है। किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं।
संभल में दर्दनाक हादसा हो गया। मस्जिद परिसर में खेलते समय लोहे का भारी गेट अचानक 2 बच्चों पर गिर पड़ा। हादसे में एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा बालक मामूली रूप से घायल हो गया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश के 25 लाख युवाओं को मुफ्त टैबलेट देने की योजना को आगे बढ़ाया है। कैबिनेट में टेंडर दस्तावेज को मंजूरी मिल गई है। इस योजना का उद्देश्य छात्रों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ना और उनकी पढ़ाई को आसान बनाना है। सरकार का मानना है कि इससे युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाया जा सकेगा और शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा सुधार होगा। जनगणना 2027 के बाद प्रयागराज यानी संगम नगरी में प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। जनसंख्या बढ़ने के आधार पर नए गांव, वार्ड और ब्लॉक बनाए जाएंगे। साथ ही थाना और तहसीलों की संख्या में भी वृद्धि की तैयारी है। इससे प्रशासनिक कामकाज को अधिक प्रभावी बनाने और लोगों को बेहतर सुविधाएं देने में मदद मिलेगी। बदायूं हत्याकांड में नया मोड़ आ गया है। एक निलंबित दरोगा का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो कहता नजर आ रहा है कि आदेश होता तो फुल एनकाउंटर कर देते। इस बयान के सामने आने के बाद मामले में खलबली मच गई है। पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं और उच्च अधिकारियों ने जांच के आदेश दे दिए हैं। वीडियो की सत्यता और दरोगा की भूमिका की जांच की जा रही है।